प्रयागराज में तरह तरह की तस्वीरें हम लोगों को देखने को मिल रही हैं और इस वक्त हम एक ऐसे मंदिर में मौजूद हैं जो कि 7.5 करोड़ रुद्राक्ष की मणियों से ये मंदिर बनकर तैयार हुआ है। पहले महाराज जी से बात करेंगे और उसके बाद फिर हम जो है वो मंदिर के को आप लोगों को दिखाने का कोशिश करेंगे कि कितने भव्य तरीके से जो है आप ये देखिए कि जो शिवलिंग बनाया गया है यहाँ पर रखा गया है वो भी रुद्राक्ष की मणियों से जो है वो बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई एक घंटे भी लगाए गए हैं और जो है वो महाराज जी आप अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा सा। योग सम्राट शिव योगी बाल ब्रह्मचारी स्वामी अभय चैतन्य फलाहारी मौनी जी महाराज पीठाधीश्वर परमहंस सेवाश्रम बहुसरा गौरीगंज जनपद मेटी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सशस्त्र समिति भारत। महाराज जी ये पूरा पहली बार मैं देख रहा हूँ कि ये पूरा जो मंदिर है वो कहीं ना कहीं रुद्राक्ष की मणियों से बनाया है आपने। ये कैसा मंदिर है और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? वंदे देव उमापतिम सरुगुरुम वंदे जगत्कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्यशांक वंदे नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनासंवर्धम वंदे शिवम शंकरम। देवाधिदेव आदिदेव महादेव भगवान शिव की कृपा से संपूर्ण विश्व में पहली बार, पूरी दुनिया में पहली बार, सतयुग त्रेता द्वापर के बाद पहली बार, कलयुग में पहली बार, स्वतंत्र भारत में पहली बार और महाकुंभ में पहली बार 7.5 करोड़ रुद्राक्षों की दिव्य 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण भगवान भूतनाथ कृपा से तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ 2025 में हुआ है। बाबा की रुद्राक्ष मणियों की ऊंचाइयां 11 फीट हैं जो 11 रुद्रों की दृष्टि से हैं, 9 फीट चौड़ाई है जो 9 दुर्गा की दृष्टि से हैं, 7 फीट मोटाई है जो 7 पुरियों की दृष्टि से हैं। भगवान महाकाल की स्फटिक की मणि भी रुद्राक्ष मणियों पर विराजमान है जिसका दर्शन बहुत दुरूह होता है। स्फटिक मणि का दर्शन करने के बाद लिखा है यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो भी चाहिए उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। सामने माँ भगवती विराजमान है क्योंकि जो संकल्प हैं वो 7 हैं। उन्हीं संकल्पों पूरा करने के लिए इस परिसर में 11,108 त्रिशूल भी लगाए गए हैं। आप इन त्रिशूलों को देख सकते हैं जो विजय श्री त्रिशूल हैं जिसमें रुद्रकाली, महाकाली, भद्रकाली, श्रीकाली, ऐश्वर्यकाली तथा कृपा काली का भी प्रयोग किया गया है। भगवती वाराही और अष्टगंधाओं का भी स्मरण करके यहाँ काले त्रिशूलों की स्थापना की गई है जो देश में आतंकवाद के विनाश करने के लिए है। कुंभ को अब नहीं होने देंगे, इन धमकियों को भी समाप्त करने वाले खालिस्तानी आतंकियों को रोकने के लिए भी है। 1000 महात्माओं को बोटी बोटी काट के खत्म कर देंगे, उसके लिए भगवती का आह्वान किया गया है। यहाँ रक्त त्रिशूल है आप देख सकते हैं जो देश की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए और भारत की गरीबी को समाप्त करने के लिए है। पीला त्रिशूल है जो रोगान शेषान पांच तुष्टा रुष्टा दुकामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानम नैव नराणाम त्वामाश्रिताम हास्यताम प्रयांति, जो रोगों के हरण करने के लिए है। और श्वेत त्रिशूल यहाँ लगाया गया है जो ज्ञान विद्या बुद्धि के लिए है। इस तरीके से पूरी यज्ञशाला राष्ट्र को समर्पित है। 7 महासंकल्पों के साथ है। आपके कैमरे देख पाएंगे सत्यम शिवम सुंदरम के भी त्रिशूल शिवलिंग के ठीक विद्युत है क्योंकि जो शिव है वही सुंदर है, जो सुंदर है वही सत्य है और जो सत्य है वही शिव है। और कहा जो शिव ही है वही सत्यम शिवम सुंदरम है। इस तरफ जो ओंकार लगे हैं 4 ओम वाले जो त्रिशूल हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्व के लेके हैं। और ये सामने मेरे जो त्रिशूल लगाए गए हैं ये 9 निधियों के लगाए गए हैं। यज्ञ मंडप का आप जब चित्रण करेंगे अपने कैमरे में तो आपको तमाम बड़ी रचनाएं देखने को मिलेंगी। यहाँ 12 घंटे भी लगे हैं जो 12 गणेश के लिए हैं, लेकिन कुंभ लगा हुआ है तो 12 सूर्य को समर्पित है क्योंकि जब सूर्य मकर राशि में जाता है तभी प्रयाग में कुंभ लगता है। इसलिए यहाँ 12 सूर्य हर साल 12 सूर्य आते हैं। एक एक सूर्यों के नाम से 12 घंटे लगाए गए हैं। एक गणेश के स्तंभ है, हर स्तंभों में 27,000 रुद्राक्षी मणियां लगाई गई हैं। इस तरीके से पूरे यज्ञशाले को दिव्य भव्य बना करके भगवान महाकाल का आह्वान किया गया है जहां 11 करोड़ मंत्रों का जप, 125 करोड़ आहुति और 1.25 करोड़ दीपों का प्रज्वलन महाशिवरात्रि तक चलता रहेगा। तो आपने सुना महाराज जी ने एक एक चीज़ के बारे में बताया। ये महाराज जी ने इस घंटे के बारे में भी बताया कि 12 घंटे जो है वो लगे हुए हैं और ये सूर्यों के आवाहन के लिए जो है वो लगे हुए हैं। इसके साथ साथ त्रिशूल 11,000 त्रिशूल लगाए गए हैं और लगभग 7.5 करोड़ रुद्राक्ष की मणियों से ये यज्ञशाला जो है वो तैयार किया गया है। और यहाँ पे कई एक स्तंभ लगाए गए हैं। ये पूरे जितनी भी जो यज्ञशाला है इसको आप देखेंगे अगर गौर से तो यहाँ पर एक माता की मूर्ति भी जो है वो स्थापित की गई है और साथ ही साथ ये जो बड़े बड़े जो स्तंभ बनाए गए हैं ये 11-11 फीट के स्तंभ बनाए गए हैं
और साथ ही साथ इनकी जो मोटाई है वो 7 फीट है और चौड़ाई, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इस तरह से पूरी तरह से बाबा महाराज जी ने इसको डिस्क्राइब किया है कि कैसे कैसे जो है। और त्रिशूल, अलग अलग तरह के त्रिशूल जो है वो लगाए हुए हैं, सत्यम शिवम सुंदरम उसमें लिखा हुआ है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। हवन कुंड भी यहाँ पर बनाए गए हैं, इसमें हवन भी कर सकता है व्यक्ति। और इस तरह की बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें अगर हम दिखाना चाहेंगे तो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कितनी खूबसूरत ये यज्ञशाला जो है वो बनकर तैयार है। और रुद्राक्ष की मड़ियों से ये यज्ञशाला को तैयार किया गया है, तो जाहिर है कि अपने आप में ये भव्य और दिव्य यज्ञशाला तैयार हुई है। इसमें 11,000 त्रिशूल और लगभग 7.5 करोड़ जो रुद्राक्ष मड़ियाँ हैं, मणि है, उससे जो है वो बनकर तैयार किया गया है। तो ये अपने आप में अलौकिक है, भव्य है और दिव्य नजर आ रहा है। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, प्रयागराज।